नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर अजमेर पर। दोस्तों, आप लोगों को दिन भर मोटिवेट रखने के लिए हम लोग कुछ मोटिवेशनल कोटेशन लेके आते हैं। तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत है आज का मोटिवेशनल कोटेशन। सपने वो नहीं हैं जो सोने पर आते हैं, या सपने वो नहीं हैं जो हमें नींद में आते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हम ज़्यादातर जो समटाइम्स क्या होता है कि अधिकतर लोग जो रहते हैं वो सपने लेते हैं। सपने कब आते हैं उनको? जब वो सोते हैं, मतलब नींद लेते हैं। और दूसरे सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। दो प्रकार के सपनों की बात की गई है यहाँ पर। एक प्रकार का सपना वो होता है कि जो अधिकतर लोगों को आता है। अधिकतर लोगों का आने का मतलब ये है कि उनका भविष्य का कुछ भी टारगेट नहीं है कि उनको भविष्य में क्या करना है, कितना परसेंटेज बनाना है। ये परसेंटेज ही है, सब कुछ नहीं है। मैं जो है ऑल ओवर अपनी लाइफ की बात कर रहा हूँ, अपने जीवन काल की बात कर रहा हूँ कि वो जो होते हैं वो क्या करेंगे कि जो फर्स्ट टाइप के हैं वो क्या करते हैं, रात को जब सोते हैं तभी उनको सपना आता है और सपने उनको खूबसूरत सपने आते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो सपना अपनी खुली आंखों से देखते हैं और उनको सोने वो क्या करते हैं, उनको पूरा करने के लिए अपना दिन रात लगा देते हैं। मतलब उनको वो सपने जो है वो सोने भी नहीं देते हैं। और आप लोग भी जो है इस प्रकार से, ये फर्स्ट कैटेगरी है प्यारे बच्चों और ये सेकंड कैटेगरी है। तो आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहेंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी मेरे यहाँ पर व्यूअर्स हैं जो हमारे चैनल पर आए हैं और जो आना चाहते हैं, जो हमारे चैनल पर बने हुए हैं, वो बच्चे मैं मानता हूं कि वो इस कैटेगरी के होंगे। वो अपने लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए, पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। अर्थात उनको वो सपने उनके वो है जो उनको बिल्कुल भी एक भी सेकंड जो उनको सोने नहीं दे रहे होंगे। तो आप इस कैटेगरी में आएंगे तब आपके सपने जो है अवश्य पूरे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज का दिन आप लोगों के लिए शुभ रहे, मंगल में रहे, ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। चलिए, आज जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों कि अध्याय 4 कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इस दो चरों वाले रैखिक समीकरण में क्या है कि आप लोगों के जो बोर्ड एग्जाम है, जो कि बोर्ड एग्जाम होगा आपका, बोर्ड एग्जाम है आप लोगों का 2020, उस बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है वो आपके 6 मार्क्स का जो है वो आज इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर तो आना तय है यदि आप ये चैप्टर अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। वो बहुत ही बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। जो जो चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ वो चीज़ें आप नोट करते जाइए। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि एक पहले सारणी की बात करते हैं कि छोटा प्रश्न जो है, जैसे अभी अर्धवार्षिक में भी अजमेर जिले के अंदर ये प्रश्न आया था कि एक जो 2 समीकरण दे रखी थी उनमें हलों की संख्या पूछी थी। तो वो हलों कितने निकलेंगे, कम निकल लेंगे या नहीं निकलेंगे, संगत होगा या असंगत होगा, या रेखाएं किस प्रकार की होगी। हम इस सब चीज़ों को जो है एक सारणी बनाते हैं, हम उसमें पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर दो चरों वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए। रैखिक समीकरण क्या है प्यारे बच्चों? रैखिक समीकरण इसे कहते हैं। ये जो रैखिक समीकरण है वो इस फॉर्म में रहेगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है प्यारे बच्चों रैखिक समीकरण का ये है, ax + by + c = 0। ये जो है आपके पास में रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन का सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, ये रैखिक समीकरण है। तो हम इस पे चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों कि अगर ये जैसे ये पहला समीकरण को आपके पास, जैसे दूसरा मैं बात करता हूँ कि ax + by + c = 0। एक समीकरण ये है ax + by + c = 0। ये दूसरा समीकरण। ये कौन सा समीकरण होगा आप लोगों के पास में? पहला समीकरण। ये कौन सा होगा? दूसरा समीकरण। अगर ये पहला समीकरण है प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये पहला समीकरण है, तो हम जो है इनके जो भी कोफिशिएंट है इनके आगे 1 1 लगाते हैं। कौन सा समीकरण है ये? पहला समीकरण, इसलिए 1 1 लगाते हैं। 1 समीकरण मतलब 1, सेकंड समीकरण मतलब सबके आगे सेकंड लगाते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे जो हम लोग अब आगे जो टेबल बनाने जा रहे हैं वो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हम लोग उसमें निकालेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए a1 क्या होता है और a2 क्या होता है। ठीक है, अच्छा, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे a1 क्या है ना? a1 आप 1 2 3 4 तो आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं a b और c की बात करूँ अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में
इसी फॉर्म के अंदर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बात करता हूँ कि यहाँ पर ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ठीक है, इनकी बात करता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें ए जो है यहाँ पर ये है, यहाँ पर ए है, ये किससे गुणा हो रखा है, एक्स से। आप बोलेंगे कि सर ये किससे गुणा हो रखा है, एक्स से। तो इसका मतलब है ए जो है उसका मतलब है एक्स का गुणा। क्या है, एक्स का गुणा। क्या है ये, एक्स का गुणा। बी जो है, बी किसके साथ में गुणा हो रखा है, बी है वाई के साथ में, तो ये है वाई का गुणा। क्या है ये, वाई का गुणा। ठीक है, और सी जो है, सी देखो आप यहाँ पर देख रहे होंगे प्यारे बच्चों कि ये सी किसी से भी गुणा नहीं हो रहा है, मतलब इसके साथ में कुछ भी नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अचर पद। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, अचर पद। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ए क्या है, एक्स का गुणांक, बी क्या है, वाई का गुणांक, सी क्या है, किसी का गुणांक नहीं, अर्थात अचर पद है। तो ये जो है आप सब लोगों के सामने है, और इसमें 1 2 3 कैसे लगाएंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b2। जितने समीकरण है, जैसे पहला समीकरण है तो यह 1 1 लग जाएगा, दूसरा समीकरण है तो यह 2 2 लग जाएगा। ये लोग आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। अब लोग जो है हम लोग एक सारणी बना रहे हैं, उससे आपके काफी क्वेश्चन इसी सारणी से सोल्व हो जाएंगे। देखिएगा आप लोग, अब देखिए जैसे हम लोग एक सारणी बनाते हैं, इस सारणी के लिए बात करते हैं प्यारे बच्चों कि हम लोग जो है काफी प्रश्न इससे जो है सही कराते हैं। जैसे हम लोग इधर लिखते हैं कि जो संबंध होगा दोनों समीकरणों के अंदर, क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग संबंध। संबंध कैसे होंगे वो हम बात करते हैं। एक संबंध होगा, दूसरा होगा हल की प्रकृति। क्या होगा, हल की प्रकृति। क्या होगा, हल की प्रकृति कैसी होगी। फिर यहाँ पर जो संगत होगा या असंगत होगा उसका डिसाइड कैसे करेंगे हम लोग, संगत और असंगत का डिसाइड कैसे करेंगे। और यहाँ पर होगा जो कि आप लोगों के लिए अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर बताएंगे हम लोग रेखाएं। मतलब इस जो डायग्राम बनेगा, मतलब जो आप लोग जो ग्राफ बनाएंगे प्यारे बच्चों, वो ग्राफ किस प्रकार का बनेगा हम उसकी भी चर्चा करेंगे। देखिए जैसे ये पहला समीकरण, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, इस पहले पॉइंट में आप लोगों के पास में जो संबंध हैं वो संबंध कैसा बनेगा, वो संबंध बनेगा कि आपके पास में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब दोनों बराबर नहीं है। जब ऐसा होगा, देखो ऐसा होगा तो आपके पास में हल की प्रकृति क्या होगी, अद्वितीय होगी। क्या होगी, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जिसके जैसा द्वितीय यानी क्या होता है दूसरा, जिसके जैसा दूसरा नहीं है, मतलब एक ही आंसर आएगा, एक्स का भी मान एक आएगा, वाई का भी मान एक आएगा। ठीक है, अच्छा संगत और असंगत में इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपके पास में संगत। क्या होगा, संगत। रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं होगी आपके सामने प्रतिच्छेदी। कैसी रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब प्रतिच्छेदी कैसी होती है, आप जो है यहाँ पर बना के देते, ये जो रेखाएं रहती है इस तरह से जो क्रॉस कर रही है वो आपके सामने प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। ठीक है, ये हुआ आप लोगों के सामने फर्स्ट संबंध जो हमने बताया कि अद्वितीय होगा, मतलब जिसका एक आंसर निकलेगा और जिसका आंसर निकलेगा वो संगत होगा। ये आप याद रखें। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट से हमारे सामने हम ये बात करते हैं कि दो बराबर स्टार्टिंग है, ए बी और सी होगा, ए और बी बराबर नहीं। ठीक है, तो अच्छा तो यहाँ पर अगले वाले में क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब इधर तो दो बराबर नहीं थे, इधर दो बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं। क्या नहीं है, तीसरा बराबर नहीं। जब तीसरा बराबर नहीं है इसका मतलब ये है जो हल निकलेगा हमारा, हल ये निकलेगा कि इसका कोई हल नहीं है। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, मतलब इसका आंसर ही नहीं निकलेगा। और जब आंसर नहीं निकलेगा तो वो क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, असंगत होगा। ठीक है, असंगत होगा। और रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं आपके सामने होगी समांतर। क्या होगी, समांतर। समांतर लाइनें जानते हैं आप, ऐसी होती
ठीक है। ये दोनों जो रेखाएं हैं आप लोगों के सामने, ये कैसी लाइन है? समांतर लाइन है, क्योंकि ये जब दोनों रेखाएं कहीं पर मिलेगी नहीं तो आंसर भी नहीं निकलेगा, इसका हल ही नहीं प्राप्त होगा। और जहाँ यहाँ पर क्या होगा, एक पॉइंट पर मिल रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एक ही आंसर आएगा आप लोगों को। बिल्कुल डिटेल से एक एक चीज में आप लोगों को लिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखो एक जगह मिल रही है तो एक आंसर होगा, अद्वितीय हल होगा, और जब हल होगा तो संगत भी होगा। ठीक है, आप लोगों को इस तरह से एक एक चीज पॉइंट होना जो है, पॉइंट्स का ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए आप लोग, क्या कैसी रेखाएं बनेगी सर? कैसे बनेगी? समांतर। समांतर बनेगी मतलब कहीं पर कट नहीं कर रही है, यानी पॉइंट मिल नहीं रहा तो उसका आंसर भी नहीं निकलेगा। जब आंसर नहीं निकलेगा तो वो असंगत होगा। अच्छा, तीसरा जो हम देख रहे हैं, तीसरा है प्यारे बच्चों, अब देखो इसमें तीनों बराबर होंगे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तीनों ही बराबर। पहला रेखा की ओर चले, जब तीनों बराबर हैं तो हमारे पास में जो रेखाएं होगी वो रहेगी समपाती। कैसी रेखाएं? समपाती। समपाती का मतलब होता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है जैसे एक रेखा है, ठीक है, ये वाली एक रेखा है, इसी पर ही प्यारे बच्चों क्या हो गया, दूसरी रेखा भी आ गई। मतलब इसी पर जो है, ये मैं ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रेखा जो है आगे से माने कि इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, तो आप प्यारे बच्चों देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर भी मिल रही होगी, यहाँ पर भी मिल रही होगी, यहाँ पर भी मिल रही होगी, बहुत सारी जगह मिल रही होगी, बहुत सारी जगह मिल रही होगी। इसका मतलब क्या होगा? बहुत सारा आंसर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसके जो हल होंगे प्यारे बच्चों वो कैसे होंगे? अनंत हल होंगे। कैसे होंगे? यहाँ पर अनंत हल होंगे। और जब हल होगा, हल का मतलब हो गया इसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकला, और जब सॉल्यूशन जब भी निकलता है तो वो आपके सामने संगत होगा। क्या होगा? संगत। कैसा होगा? संगत होगा। कब होगा? जब इसका सॉल्यूशन निकलेगा, और जब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो वो असंगत होगा। ये आप लोगों के सामने होगा तीसरा प्रकार। इस पर जो है प्यारे बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी है 4.1 का, और अभी एग्जाम में भी पूछा गया था कि इसके हल बताने थे आपको, ये कि कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे या कोई हल नहीं होगा या अनंत हल होगा। आपको क्या चेक करना? सिर्फ ये रिलेशन चेक करना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं 4.1। देखो देखो यहाँ पर है, देखो जैसे 4.1 है आप लोगों के सामने, 4.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये बोल रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ये ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण संगत है या असंगत है। मैंने आप लोगों को बताया संगत प्यारे बच्चों किस में होगा? जिसमें सॉल्यूशन निकलेगा, और असंगत किस में होगा? जिसमें सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज है हमारे सामने 4.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने फर्स्ट, उसका फर्स्ट पार्ट देखिए। पहला समीकरण है 2x - 3y = 8। ठीक है, और एक समीकरण है मेरे पास में 4x - 6y = 3। चलिए पहला सवाल करते हैं। मैंने आप लोगों को जो स्टैंडर्ड फॉर्म सिखाया था, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था बच्चों की, जो भी समीकरण था वो बराबर के लेफ्ट साइड में था। मतलब जो बराबर था उसके लेफ्ट साइड में था, राइट साइड में ओनली फॉर 0 था। मतलब इसका स्टैंडर्ड समीकरण जो है वो इस तरह से था कि जो भी चीजें थी ये एक्स्ट्रा वाली ये सारी इधर थी। मतलब 2x 3y ये बराबर के उधर है, 8 है तो इधर आया तो -8, इधर क्या बचा? 0। अब ये स्टैंडर्ड समीकरण बना। इसी तरह से ये 4x - 6y इधर आया -9 = 0। अब ये कौन सा समीकरण हो गया आपके सामने? पहला समीकरण। ये कौन सा समीकरण हो गया? दूसरा। अब इसका मतलब है कि अगर इसकी हम स्टैंडर्ड समीकरण जो था हमारा क्या था कि ax + by + c = 0 से तुलना कर रहे हैं। इधर भी ax + by + c = 0 से तुलना कर रहे हैं। आप यहाँ पर प्यारे बच्चों देख रहे होंगे कि आपके सामने सीधा का सीधा पता चल रहा है इसकी तुलना करते हैं। x की जगह x है, मतलब a की जगह कितना हो गया? 2। तो आप लोग लिखेंगे a1, फिर यहाँ पर b1, फिर यहाँ पर c। इधर लिखेंगे आप a2, b2 और c। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये पहला समीकरण है 1, या दूसरा समीकरण तो 2। मैंने बिल्कुल आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका मान कितना है? 2 है।
इसका मान कितना है, b के साथ में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये माइनस का 3 है, आपको चिन्ह जरूर लेना, ठीक है। प्लस होता है तो हम कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। C1 कितना है, माइनस का 8, ठीक है। अच्छा इधर कितना है, ये A2 कितना है देख सकते हैं आप, 4 है, 4 आ गया। B2 कितना है देख सकते हैं आप, माइनस का 6 है। C2 कितना है आप देख सकते हैं, माइनस का 9। बिल्कुल एकदम आसान तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया था रिलेशन निकालना, सबसे पहले क्या निकालना, रिलेशन। रिलेशन मतलब संबंध। संबंध कैसे निकाले हम लोग निकालते हैं कि A1 अपॉन A2। अच्छा पहला वाला पहले चेक नहीं करना, आपको बस रिलेशन निकाल के देखो, फिर मैच करो कौन सा वाला हो रहा है। A1 अपॉन A2 कितना है, 2। A1 A2 कितना, 4। कट रहा है तो काट दो आप, कितना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ रहा। इसी तरह से B1 अपॉन B2 निकालो। B1 कितना है, -3। B2 कितना है, माइनस का 6। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 और 6 किसके पाड़े में आते हैं, 3 के। 3 एकम 3, 3 दूना 6, मतलब इसका भी जो है 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। C1 अपॉन C2। C1 कितना है प्यारे बच्चों, माइनस का 8। C2 कितना है, माइनस का 9। माइनस से माइनस कैंसिल, 8 और 9 किसी के पाड़े में नहीं आते, तो 8/9। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है 1/2 है और ये भी 1/2 है, मतलब ये दोनों तो सेम है, तीसरा सेम नहीं है। आप इनको लिखो, क्या है ये, A1 अपॉन A2, ये वाली वैल्यू, ये वाली कौन सी है, B1 अपॉन B2, ठीक है। दोनों क्या है, बराबर, ये लग दिया बराबर। तीसरी क्या है, C1 अपॉन C2, बराबर है क्या, नहीं है, ये नहीं। ये आप देखिए कौन सा रिलेशन बैठा, आप देख रहे होंगे सारणी के लिए अंदर दूसरे नंबर का रिलेशन बैठा, और जिसमें दूसरे नंबर का रिलेशन बैठ रहा है, जिसमें तीसरा बराबर नहीं था, उसका मतलब है कि उसका जो है कोई हल नहीं था। लेकिन हमारे को क्या निकालना है, सिर्फ संगत या असंगत। क्या निकालना है, संगत या असंगत। तो आप प्यारे बच्चों देख रहे होंगे कि इसमें जब ये दोनों चीजें बराबर, मतलब ये जो सेकंड वाला बैठ रहा, तो सेकंड वाला जिसका कोई भी हल नहीं होगा वो क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। तो आपसे वो संगत असंगत भी इसी प्रश्न में पूछ सकता है, हल की प्रकृति आपसे पूछ सकता है, हल कैसा होगा, कितने होंगे, ये सब चीजें आपसे पूछ सकता है। ये हुआ आपके सामने पहला सवाल। अब देखिए सेकंड सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से करना है हमारे को। देखो इसका सेकंड सवाल करते हैं। सेकंड सवाल में मेरे बच्चों आप देखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 2, इधर 6x माइनस 2y बराबर 4, ठीक है। देखिएगा आप इसे, जैसे पहले मैंने क्या बोला, हम जो भी समीकरण है हमारा जीरो के इधर लेके आएंगे। 3x माइनस वाई और ये बराबर 2 है, मतलब प्लस में है, तो इधर आया -2 बराबर 0। इधर 6x माइनस 2y, ये जो कितना है 4 है, 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 बराबर 0। अब ये समीकरण कौन सा हुआ, 1 नंबर। ये समीकरण 2। हम स्टैंडर्ड समीकरण से तुलना करते हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इधर ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब इधर वाला ये पहला समीकरण है तो 1 1 लग जाएगा आपके सामने, a b और c। इधर a b और c, ये पहले नंबर का है तो 1 1, ये दूसरे नंबर का है तो 2 2, ठीक है। अब इनके सामने आप क्या रखो, वैल्यू रखो। इनको वैल्यू कैसे रखेंगे, आप देख रहे होंगे x तो सेम आ रहा है, तो एक ही जगह आप देख रहे होंगे प्यारे बच्चों कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 3। ये समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए। ये है a का मान 3, a1 का मान। b1 की जगह देखो, y की जगह तो वही मिल रहा है, लेकिन b की जगह कोई भी चीज नहीं है, इसका मतलब चिन्ह कौन सा, माइनस हो। जब कोई भी चीज नहीं होती है, कोई भी अंक नहीं होता है, तो वहां सदैव जो है क्या आएगा, 1 आएगा। C1 कितना आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना है, माइनस का 2, साफ साफ दिख रहा है आप लोगों के लिए। इधर जो है A2 का मान कितना है, 6। इधर देखो B2 का मान कितना है, माइनस का 2। C2 का मान कितना है इधर, माइनस के 4। बिल्कुल आसान तरीके से, इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता, ये मेरा दावा है। अब देखो चेक करें, संबंध चेक करें, A1 अपॉन A2। A1 कितना है प्यारे बच्चों, 3। A2 कितना है, 6। कट रहे हैं क्या साथ, 3 के पाड़े में आते दोनों, 3 एकम 3, 3 दूना 6। B1 अपॉन B2 चेक करो,
B1 कितना है -1, B2 कितना है -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 और 2 किसी के पढ़े में नहीं आता तो वापस 1/2। C1/C2 क्या है, C1 कितना है -2 और C2 कितना है -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 और 4 किसके पढ़े में आते, 2 के पढ़े में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग लिखेंगे A1/A2, ठीक है। A1/A2 का वैल्यू कितना आ रहा है 1/2, B1/B2 का वैल्यू कितना आ रहा है 1/2, C1/C2 का वैल्यू कितना आ रहा है 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि तीनों बराबर है, लिख दीजिए B1/B2 = C1/C2। ये तीनों जब बराबर हैं, ये कौन सा रिलेशन है, थर्ड नंबर का है। कौन से नंबर का रिलेशन है ये, थर्ड नंबर। और जब थर्ड नंबर का होगा, तीनों बराबर होंगे, रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी। समपाती मतलब अनंत हल, कैसे हल, अनंत हल। और जिसमें हल निकलेगा वो क्या होगा, लोगों का संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। देखिए आप कितना आसान तरीके से, गजब तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। और किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट्स हो तो आप जो है कमेंट्स करके हमसे जरूर पूछिएगा। हम लोग दावा करते हैं ऐसा सॉल्यूशन बताएंगे कोई भी नहीं बता पाएगा। ये आपका सेकंड सवाल हो। थर्ड सवाल, देखिए 2x - 2y = 2, इधर 4x - 4y = 5। देखिए आप इसे, चलिए प्यारे बच्चों में एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन जो है ना मैं आप लोगों को HW देता हूँ, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सेम उसी तरीके से करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। और भी है ना